Hi everyone, I welcome you on my channel Mathometer. आज के सेशन में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सिमेट्रिकल फंक्शंस ऑफ रूट्स जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। जो सिमेट्रिकल फंक्शंस है उसी से रिलेटेड हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स है। फिर साइक्लिकली सिमेट्रिकल फंक्शंस के जो कंडीशंस है उसको हम लोग देखेंगे। तो ये सारा चीज़ें जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर ही आता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है। सो हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं कि सिमेट्रिकल फंक्शन ऑफ रूट्स मतलब सिमेट्रिकल फंक्शंस बोलते कैसे हैं। सबसे पहले तो ये देखो कि ये जो टर्म्स है सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, तब हम सिमेट्रिकल फंक्शंस के ऊपर जो उसके रूट्स से रिलेटेड है उसके ऊपर हम लोग आते हैं। तो सिंपल सा एक टर्म्स है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब है कि जैसे कि अगर हम ए बी सी तीन टर्म्स लें, सपोज करो कि ए बी सी अगर हम लोग तीन टर्म्स लें और इसके सिमेट्रिकल फंक्शंस को हम बनाना चाहें तो हमारे पास एक सिमेट्रिकल फंक्शंस बन सकता है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, दूसरा सिमेट्रिकल फंक्शंस हम लोग बना सकते हैं इस तरह से कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और भी सिमेट्रिकल फंक्शंस हम इस तरह से बना सकते हैं। अब है कि इसको हम पहचाने कैसे ये सिमेट्रिकल है। तो कह रहा है तुम कोई भी दो पेयर्स को, कोई भी एक पेयर्स को, ठीक है, एक पेयर्स को अगर इंटरचेंज कर रहे हो, मतलब पेयर में जो टर्म्स है, मान लो कि ए और बी है या बी और सी है या ए और सी है, इस पेयर के टर्म्स को अगर तुम इंटरचेंज कर रहे हो और उसके टोटल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जैसे कि अगर हम ए और बी के जो टर्म्स है ना उसको इंटरचेंज कर दें, यहाँ पर पहले ए बी सी लिखा हुआ है, अगर हम बी प्लस ए प्लस सी लिख दें तो क्या इसमें और इसमें कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उसी तरह से ए और सी को सी प्लस बी प्लस ए लिख दे, क्या इसमें कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ रहा है। मतलब जो जैसा पहले था ए प्लस बी प्लस सी, वही बी प्लस ए प्लस सी भी है, वही सी प्लस बी प्लस ए भी है। तो ये कह रहा है कि अगर किसी भी पेयर के टर्म्स को इंटरचेंज कर दो और जो ओरिजिनल है वो अनअल्टर्ड रह जाए, तब इसको हम सिमेट्रिकल बोलते हैं, राइट। जब हम सिमेट्रिकल टर्म्स, जैसे यहाँ पर देखो कि ए बी है, बी सी है और सी ए है, किसी भी दो को तुम इंटरचेंज कर दो, जैसे कि ए बी बी सी, हम बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी लिख दें, क्या कोई जो ओरिजिनल था उसमें कोई बदलाव हुआ, कोई चेंज हुआ? अगर चेंज नहीं है तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल है। किसके? ए बी सी के अबाउट सिमेट्रिकल है, ए बी सी में सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो इस टर्म्स को हम पहचानेंगे कैसे? तो कह रहा है कि कोई भी फंक्शंस अगर ए कॉमा बी है, मान लो ए और बी में टर्म्स है, ए बी में अगर टर्म्स है उसको हम रिलेशंस या फंक्शंस एफ ऑफ ए कॉमा बी, अगर ये एफ ऑफ बी कॉमा ए में आ जाए, मतलब ए और बी को इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो, जो ओरिजिनल है वही रह जाए, तब हम बोलते हैं इसको सिमेट्रिकल है। ठीक है, ए बी में ये सिमेट्रिकल है। तो उसी तरीके से ये सिमेट्रिकल फंक्शंस ऑफ रूट्स आता है। मतलब अगर तुमको किसी फंक्शंस, किसी भी क्वाड्रेटिक का रूट्स दिया हुआ हो अल्फा और बीटा, और तुम्हें उस अल्फा और बीटा में सिमेट्रिकल टर्म्स दिया हुआ हो और उसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कह रहा हो, तो उसी को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल फंक्शंस। ठीक है ना, तो ये सिमेट्रिकल का टर्म्स का बात हो गया। नेक्स्ट आता है इसमें साइक्लिकल। साइक्लिकल का मतलब है, सिमेट्रिकल और साइक्लिकल में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसको भी हम, जैसे कि ए बी सी है ना, तो ए बी सी में हम लिख सकते हैं, जैसे सपोज करो लिखते हैं ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। कह रहा है कि अगर तुम ए और बी को, ए बी सी को इंटरचेंज करते जाओ, ठीक है, ए की जगह पर बी ला दो, बी की जगह पर सी ला दो, सी की जगह पर ए ला दो, क्या इसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं साइक्लिकल है। ए बी सी में साइक्लिक है। अगर तुमको इस तरह का कहीं टर्म्स आ रहा हो कि ए इंटू बी माइनस सी, ठीक है, बी माइनस सी प्लस सी इंटू ए माइनस बी प्लस बी इंटू सी माइनस ए बी सी के टर्म्स में देखो ए बी सी, सी ए बी, बी सी ए, इस तरह से अगर टर्म्स आ रहा हो तो इसको भी हम लोग बोलते हैं साइक्लिकल है। मतलब ए बी सी को इंटरचेंज करने से ना इसके ओरिजिनल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो, तो ये साइक्लिकल सिमेट्रिकल है। ए बी सी में साइक्लिकल सिमेट्रिकल टर्म्स है। तो ऐसे अगर क्वेश्चंस पूछ रहा हो और उसके वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कह रहा हो, तो जो हम कैलकुलेशंस करते हैं
क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या किसी भी पॉलिनोमियल के टर्म्स में, उसी को हम सिमेट्रिकल फंक्शन ऑफ रूट्स बोलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा सिमेट्रिकल और साइक्लिकल सिमेट्रिकल फंक्शंस ऑफ रूट्स। अब इसका फायदा क्या है? तो इसका जो फायदा है उसको तुमको कैलकुलेशंस में तुम्हें दिखेगा। तीसरा इसमें एक टर्म्स और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए क्या क्या, सिमेट्रिकल फंक्शन, फिर साइक्लिकल, और फिर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस में क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस में जैसे कि हमें कोई इक्वेशंस दिया हुआ हो x में, ठीक है, सपोज करो कि ये an x की पावर n, an माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन एंड सो ऑन a0, ये हमें कोई एक्सप्रेशन है जो जिसको हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं। मतलब f(x) बराबर 0 का रूट्स होगा, मान लो अल्फा बीटा गामा। ठीक है, f(x) बराबर 0 का रूट्स है अल्फा बीटा गामा एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसमें क्या कहता है कि अगर तुमको कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन चाहिए जिसका रूट्स अल्फा की जगह पर माइनस ऑफ अल्फा, माइनस ऑफ बीटा, माइनस ऑफ गामा हो जाए, मतलब हमको वो इक्वेशन चाहिए जिसका रूट्स माइनस अल्फा, माइनस बीटा, माइनस गामा हो, तब जो हम इक्वेशन निकालते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। राइट, तो हम लोग ये भी चीज यहाँ पर देख रहे हैं। तो देखो इसमें थोड़ा सा थ्योरी है, बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं है अलजेब्रा में, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ो और फिर उसके क्वेश्चंस को तुम ट्राई करो। अगर हमको फाइंड द इक्वेशन पूछ रहा हो, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर माइनस अल्फा, माइनस बीटा, माइनस गामा, इस तरह से डॉट डॉट किया हुआ हो। जैसे इसका n रूट्स है, हमें एक इक्वेशन चाहिए उसका भी n रूट्स होगा, लेकिन उसका रूट्स क्या होगा, माइनस अल्फा, माइनस बीटा, माइनस गामा, इस तरह का अगर इक्वेशन चाहिए तो हम जस्ट ट्रांसफॉर्म करके ही निकाल लेते हैं। ठीक है, उसी तरह से फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर, मान लो कह रहा है 1 बाय अल्फा, 1 बाय बीटा, 1 बाय गामा एंड सो ऑन, इस तरह का टर्म्स दिया हुआ हो। फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर के अल्फा, के बीटा, के गामा, ठीक है ना, एंड सो ऑन, इस तरह का टर्म्स दिया हुआ हो। फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर, इसी तरह से बहुत सारे टर्म्स दिया हुआ रहे कि अल्फा प्लस 1, बीटा प्लस 1, गामा प्लस 1 एंड सो ऑन। देखो इसमें भी ये जो टर्म्स है ना, जो हम लोग अभी सिमेट्रिकल फंक्शन, साइक्लिकल जो सिमेट्रिकल था, उसी तरह का कुछ टर्म्स है और उसी को हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफाई करके इक्वेशन डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करना है उस पर हमको खास करके ध्यान रखना है कि अगर हमको कोई पॉलिनोमियल इक्वेशंस है और इस तरह के अगर साइक्लिकल टर्म्स में कोई टर्म्स दिया हुआ हो, इसमें तुम देखोगे कि इसीलिए इसको हम सिमेट्रिकल या साइक्लिकल बोल रहे हैं, ताकि सब में एक ही तरह का कंडीशंस है। अल्फा बीटा गामा है तो सब में माइनस अल्फा, माइनस बीटा, माइनस गामा है। 1 बाय अल्फा, 1 बाय बीटा, 1 बाय गामा है। के अल्फा, के बीटा, के गामा है। ये जो टर्म्स लिखा है ना, वो सब सिमेट्रिकल है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं है। ऑर्डर जो है वो एक ही जैसा है, अल्फा प्लस 1, बीटा प्लस 1, गामा प्लस 1। उसी तरह से अल्फा बाय अल्फा प्लस 1, बीटा बाय बीटा प्लस 1, गामा बाय गामा प्लस 1, इस तरह का टर्म्स हो। ठीक है, ऐसा बहुत सारा टर्म्स बन सकता है। ठीक है, हमें इक्वेशन निकालना हो, फाइंड द इक्वेशन अल्फा बाय अल्फा प्लस 1, बीटा बाय बीटा प्लस 1, गामा बाय गामा प्लस 1 एंड सो ऑन। तो देखोगे इसमें कि हर जगह पर ना वो सिमेट्रिकल चीज को यूज किया है कि अगर हम अल्फा बाय अल्फा प्लस 1 ले रहे हैं तो यहाँ पर भी वही चीज है, बीटा बाय बीटा प्लस 1, गामा बाय गामा प्लस 1 एंड सो ऑन। तो ऐसे जब क्वेश्चंस आता है तब हम लोग क्या चेंज करते हैं, कहाँ पर हम लोग इक्वेशंस को ट्रांसफॉर्म करेंगे ताकि हमको इक्वेशंस मिल जाए, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशंस का ट्रांसफॉर्मेशन। तो अभी हम लोग इस चीज पर क्वेश्चंस करेंगे, तभी तुमको यहाँ पर बहुत ही क्लियर तरीके से पता चल जाएगा। तो थोड़ा सा तुमको यहाँ पर हिंट दे रहे हैं कि जैसे कि अगर हमको फाइंड द इक्वेशंस पूछ रहा है माइनस अल्फा, माइनस बीटा, माइनस गामा, हम जानते हैं कि अल्फा यहाँ पर इक्वेशन है, इस इक्वेशन का रूट्स है, मतलब x की जगह पर अल्फा पुट करने से हमें ये इक्वेशंस जो है वो 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस x को अगर हम माइनस ऑफ अल्फा से इक्वेट कर दें,
x बराबर अगर हम माइनस अल्फा लिख दें, या तुम ये कहो कि हमें वो इक्वेशन चाहिए जिसका इक्वेशंस y में हो, तो y बराबर क्या होना चाहिए, माइनस अल्फा। तो तुम्हें क्या करना है, अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ y। तो सिंपल है कि अल्फा जब माइनस y है तो इस x को माइनस y से रिप्लेस कर दो, ठीक है। f ऑफ माइनस y बराबर 0 जो होगा वो इक्वेशंस का रूट्स माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा हो जाएगा, ठीक है। ये चीज चेंज करना है। सिमिलरली अगर सब कुछ करो 1 बाय अल्फा है तो हमको यहाँ पर देखना है कि y बराबर अगर 1 बाय अल्फा है तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाय y। अगर हम इस अल्फा को यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो a ऑफ x 0 हो जाएगा। सो अल्फा की जगह पर अगर हम 1 बाय y रख देते हैं तो y क्या हो जाएगा, 1 बाय अल्फा। इसको ध्यान में रखना है, y क्या हो जाएगा, 1 बाय अल्फा। सो y में जो इक्वेशंस आएगा उसका रूट्स क्या हो गया अपने आप, 1 बाय अल्फा, 1 बाय बीटा, 1 बाय गामा, 1 बाय डेल्टा, जो भी टर्म्स होगा वैसे आ जाएगा। तो तुमको क्या करना है कि इसमें से किसी भी एक टर्म्स को, इसमें से किसी भी एक को सिर्फ देखना है कि ये साइक्लिकल है कि नहीं है। किसी भी एक टर्म्स को उठा करके उसको y से इक्वेट कर देना है और वहां से अल्फा हमको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। और तुमको वो देखना है कि अल्फा की जगह पर अगर हम लोग उस टर्म्स को रिप्लेस करते हैं तो हमें इक्वेशंस y में आएगा। जैसे कि मान लो कि हमको ये टर्म्स है, ये हमारा रूट्स होना चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे कि y बराबर हमारा अल्फा बाय अल्फा प्लस 1 है, सपोज करो, ठीक है ना। हमें ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसका रूट्स ये है, अल्फा बाय अल्फा प्लस 1, बीटा बाय बीटा प्लस 1, गामा बाय गामा प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, इस टर्म्स को y से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में हमको क्या रखना होगा, क्योंकि ये इक्वेशंस का रूट्स तो अल्फा बीटा गामा है, तो यहाँ पर तो अल्फा बीटा गामा ही सेटिस्फाई होगा, तो हम यहाँ से अल्फा निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे, अल्फा y प्लस वाई बराबर अल्फा, अल्फा y बराबर हो जाएगा अल्फा इंटू वाई माइनस 1। तो कह रहा है कि इसमें कि अल्फा बराबर y माइनस वाई बाय वाई माइनस 1 है। तो इस अल्फा की जगह पर अगर तुम y बाय वाई माइनस 1 रख देते हो, इस इक्वेशन में y x की जगह पर y बाय वाई माइनस 1 रख देते हो, ये इक्वेशन y में आ जाएगा और उसका रूट्स क्या होगा, रूट्स ये होगा अल्फा बाय अल्फा प्लस 1, सिमिलरली बीटा बाय बीटा प्लस 1, गामा बाय गामा प्लस 1। इस तरह का जो हमें फॉर्मेशन आता है वो भी सिमेट्रिकल फंक्शन ऑफ रूट्स से ही कवर अप हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज जो है ये आज हम लोग इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनफैक्ट इसमें बहुत सारा थ्योरी नहीं है, थ्योरी थोड़ा सा ही इस तरह से समझना है और इसके इक्वेशंस को हमको बनाना है, ठीक है। तो देखो इसमें एग्जांपल्स क्या क्या आएगा, ठीक है। तो ये चीज को देखो कि अगर हमें सपोज करो कि एक इक्वेशंस ले रहे हैं, इसमें इक्वेशंस दिया हुआ है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, ये दिया हुआ है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन अल्फा बीटा विल डिनोट द सिमेट्रिकल फंक्शन ऑफ रूट्स, ठीक है। इसमें कह रहा है कि इन क्वेश्चंस को ढंग से सुन लेना कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, then which of the following expression in alpha beta will denote the symmetric function of roots, give proper reason, ठीक है। तो इसमें पहला जो टर्म्स दिया हुआ है वो है f ऑफ अल्फा बीटा, दिस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा। दूसरा इसमें दिया हुआ है f ऑफ अल्फा बीटा, दिस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। तीसरा इसमें टर्म्स दिया हुआ है f ऑफ अल्फा बीटा, दिस इज इक्वल टू ln ऑफ अल्फा बाय बीटा। चौथा इसमें इक्वेशंस दिया हुआ है f ऑफ अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब तुमको जो अभी तुम्हें टर्म्स बताए उसको सिंपल तरीके से समझना है। हमें सिमेट्रिकल फंक्शंस जब पूछ रहा हो, सिमेट्रिकल फंक्शन ऑफ रूट्स, ठीक है। तो कौन सा रूट्स इसमें दिया हुआ है, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा में हमको सिमेट्रिकल बताना है। तो सिमेट्रिकल का अभी जैसे बताए कि किसी भी टर्म्स में तुम इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंज करने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। ये तो डिफरेंशियल हो गया। मैथमेटिकली कर रहा है कि f ऑफ अल्फा बीटा अगर f ऑफ बीटा अल्फा हो जाए, अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो हम उसको सिमेट्रिकल फंक्शन ऑफ दिस रूट्स बोलेंगे। जैसे कि हम फर्स्ट को देख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट में f ऑफ अल्फा बीटा जो है वो हमारा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा है।
अगर हम एफ ऑफ बीटा अल्फा लेते हैं तो ये बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा, क्या ये दोनों बराबर है? तो दिस इज नॉट इक्वल, सो एफ ऑफ अल्फा बीटा दिस इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बीटा अल्फा, सो दिस फंक्शन इज नॉट सिमेट्रिकल फंक्शन ऑफ रूट्स अल्फा बीटा। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन देखो, सेकेंड में हमें दिया हुआ है एफ ऑफ अल्फा बीटा, ये कॉमा है, ठीक है, अल्फा बीटा दिस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। अगर हम बीटा अल्फा लेते हैं तो अल्फा की जगह पर बीटा, ये बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा, क्या ये फंक्शन और इसमें कोई डिफरेंस आया क्या? सेम टर्म्स है, ये सिर्फ इंटरचेंज हो गया। इसका मतलब एफ ऑफ अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ बीटा कॉमा अल्फा है, सो दिस फंक्शन दिस इज सिमेट्रिकल फंक्शन ऑफ रूट्स है। ठीक है, इस रूट्स का ये सिमेट्रिकल फंक्शन है। ठीक है, अल्फा बीटा में सिमेट्रिकल है। सिमिलरली अगर हम तीसरा टर्म्स देखेंगे तो एफ ऑफ अल्फा बीटा, एफ ऑफ अल्फा कॉमा बीटा, ये एल एन ऑफ अल्फा बाय बीटा है। लेकिन अगर हम एफ ऑफ बीटा अल्फा निकालेंगे तो ये एल एन ऑफ बीटा बाय अल्फा हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे माइनस टाइम्स ऑफ एल एन ऑफ अल्फा बाय बीटा। क्या ये दोनों बराबर होगा? तो एफ ऑफ अल्फा बीटा दिस इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बीटा अल्फा, सो दिस इज नॉट ए सिमेट्रिकल फंक्शन ऑफ रूट्स। ठीक है, सिमिलरली फोर्थ में देखो, फोर्थ इक्वेशंस को अगर हम लोग यहाँ पर दिखाएं तो फोर्थ इक्वेशन में कॉस में दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम कॉस के टर्म्स में देखोगे तो एफ ऑफ अल्फा कॉमा बीटा जो है ये हमारा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा है, लेकिन एफ ऑफ बीटा माइनस बीटा कॉमा अल्फा ये कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। लेकिन इसमें जब माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा और कॉस ऑफ माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा के बराबर हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर एफ ऑफ अल्फा कॉमा बीटा दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ बीटा कॉमा अल्फा है, तो हम बोलेंगे कि ये सिमेट्रिकल फंक्शन ऑफ रूट्स है। ठीक है, तो इस तरह से टर्म्स तुम्हें आता है सिमेट्रिकल फंक्शन ऑफ रूट्स के ऊपर कि इसमें से कौन सा सिमेट्रिकल फंक्शन ऑफ रूट्स है। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन आता है इसमें, उसमें है कि इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो कि अगर हमको सिमेट्रिकल फंक्शंस में वैल्यू निकालना हो तो हम बड़ी आसानी से कैलकुलेशंस कर पाते हैं इस केस में। ठीक है, कैसे कैलकुलेशन करना है तो थोड़ा बहुत तुमको a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इस टाइप का जितना भी फार्मूलाज है ना वो तुमको ध्यान में रखना है। एक दो क्वेश्चंस हम इसमें ले रहे हैं कि कैसे हम सिमेट्रिकल फंक्शन ऑफ रूट्स के ऊपर कंडीशंस लगा करके और फिर उसके इक्वेशंस को निकालते हैं। ठीक है, जैसे इसमें कह रहा है इक्वेशंस को ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, कि फाइंड द क्यूबिक इक्वेशन ऑफ हुज रूट्स इज ग्रेटर बाय यूनिटी। ठीक है, क्वेश्चंस यहाँ पर लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन से ही तुमको यहाँ पर क्लियर होगा। जो भी अलजेब्रा का क्वेश्चंस होता है, क्वेश्चंस को बनाते बनाते ही तुमको उसका कंसेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि जो थ्योरी लिखा रहता है ना वो बहुत ही ढंग से तुमको समझ में नहीं आता है, वो जो वर्डिंग्स रहता है उसके, तो तुम क्वेश्चंस को जब बनाओगे उस चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे ढंग से, तब तुमको क्वेश्चंस के थ्रू उस थ्योरी को समझने में आसानी होगा। तो कह रहा है फाइंड द क्यूबिक इक्वेशन, फाइंड द क्यूबिक इक्वेशन whose roots is greater by unity then a root of the equation, then a root of equation x cube minus 5x square plus 6x minus 3 बराबर 0। इस तरह का इक्वेशंस करा है कि एक इक्वेशन बताओ जिसका रूट्स इसके रूट्स से एक ज्यादा हो, मतलब इसका 3 रूट्स होगा, अल्फा बीटा गामा मान लो। ठीक है, ढंग से देखना, अल्फा बीटा गामा इसका रूट्स होगा। तुमसे कह रहा है कि फाइंड दोज इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 ग्रेटर देन द रूट्स ऑफ दिस, मतलब हमको वो इक्वेशन चाहिए कि जिसका रूट्स क्या हो, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 एंड गामा प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। अदरवाइज तुम रूट्स से इक्वेशन निकालने का तरीका पहले भी बताए हैं कि सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, उस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या है, ये जो साइक्लिकल ऑर्डर में है। ठीक है, जो भी टर्म्स इसमें चेंज किया है वही इसमें भी चेंज किया है, वही इसमें भी चेंज किया है। तो हमें क्या करना है कि मान लो कि उस इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो y के टर्म्स में इक्वेशन आएगा, तो y बराबर हमको अल्फा प्लस 1 लिख देना है। सो अल्फा क्या हो जाएगा, y माइनस 1।
अल्फा इसको सेटिस्फाई करता है, अल्फा की जगह पर यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही हम x को y माइनस 1 से रिप्लेस कर देंगे तो हमें जो इक्वेशन आएगा उसका रूट्स अल्फा प्लस 1, बीटा प्लस 1, गामा प्लस 1 अपने आप हो जाएगा। सो इक्वेशन क्या हो जाएगा, दिया जाएगा y माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 5y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6y माइनस 1 माइनस 3 बराबर 0, और इसको सिंप्लीफाई कर दो, इक्वेशंस तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है ना। ये चीज हम तुमको बताना चाह रहे थे कि कैसे हम ट्रांसफॉर्म करके इक्वेशंस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। दूसरा इक्वेशंस लेते हैं। नेक्स्ट कर रहा है इसी में, फाइंड द इक्वेशन, नहीं इसमें कर रहा है कि लेट, क्वेश्चंस है लेट अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। फाइंड द क्यूबिक इक्वेशन हुज रूट्स, फाइंड क्यूबिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा बाय अल्फा माइनस 2, बीटा बाय बीटा माइनस 2, गामा बाय गामा माइनस 2। अब देखो कि अगेन ये जो टर्म्स है ना ये साइक्लिकल है, हर में सेम चीज चेंज हुआ है, ठीक है। तो तुमको अब सिर्फ देखना है कि इस इक्वेशन का रूट्स अल्फा बीटा गामा है, इस इक्वेशन का रूट्स अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है, मतलब इसमें से कोई अल्फा पुट करेंगे तब भी 0, बीटा पुट करेंगे तब भी 0, गामा पुट करेंगे तब भी 0 होगा। तो हमको ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसका ये रूट्स है। तो अगर तुम सम और प्रोडक्ट करके निकालोगे तो बहुत ही लंबा कैलकुलेशंस हो जाता है इसमें, कि इसका हम सब का सम निकालें, फिर प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम लें, फिर तीनों का प्रोडक्ट लिखें, और फिर यहाँ से जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है वो सारे वैल्यू को हम कैलकुलेट करें। तो ये एक लंबा प्रोसेस है और वो मतलब टाइम टेकिंग हो जाएगा। हमें क्या करना है, सिर्फ ट्रांसफॉर्म करना है। तो हम मान लेते हैं कि उस इक्वेशन का जो फॉर्मेट होगा वो y में होगा, और y बराबर इसमें से किसी एक को ले आओ, अल्फा बाय अल्फा माइनस 2 हम ले आए। अब क्या करना है कि यहाँ से अल्फा निकाल लेना है, ठीक है। ये हो जाएगा अल्फा y माइनस 2y बराबर अल्फा, इसको इधर ले आओ तो अल्फा y माइनस 1 बराबर 2y। सो अल्फा क्या हो जाएगा 2y बाय y माइनस 1। जैसे ही तुम अल्फा की जगह पर ये रखोगे तो इक्वेशन किस में आएगा, y में, और उसका रूट्स क्या होगा अल्फा बाय अल्फा माइनस 2। अल्फा बाय अल्फा माइनस 2 होगा तो बीटा बाय बीटा माइनस 2 भी होगा, गामा बाय गामा माइनस 2 भी रूट्स होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों को इक्वेशंस मिलेगा। तो क्या लिखेंगे इक्वेशन, 2y बाय y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 2y बाय y माइनस 1 का होल, यहाँ सॉरी क्यूब होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। अब जो इक्वेशंस हमको क्यूबिक मिला उसका रूट्स अपने आप ये टर्म्स आ गया, अल्फा बाय अल्फा माइनस 2, बीटा बाय बीटा माइनस 2, गामा बाय गामा माइनस 2, ठीक है। ये है ट्रांसफॉर्मेशन, ये है सिमेट्रिकल फंक्शंस का रिक्वायरमेंट। इसी से क्वेश्चंस जो है आसान हो जाता है अलजेब्रिक इक्वेशंस का, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, सिंप्लीफाई करके हमें इक्वेशंस मिल जाएगा। इसमें और भी चीजें तुमको पूछता है कभी कभी कि इसका सम बताओ, इसका प्रोडक्ट बताओ। जैसे एक एग्जांपल्स ले रहे हैं, इसमें कह रहा है कि इफ अल्फा बीटा, क्वेश्चंस है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, then the equation है ax स्क्वायर माइनस bx इंटू x माइनस 1 प्लस cx माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 हैज रूट्स। इसका रूट्स क्या होगा, ठीक है। अब देखो ये उल्टा पूछ रहा है कि इसका रूट्स अगर अल्फा बीटा है, इसका रूट्स अल्फा बीटा है, तो इस इक्वेशन का रूट्स क्या होगा। तो ऐसे अगर तुम निकालने चाहोगे ना तो फिर फंस जाओगे। तो अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, x माइनस 1 से के होल स्क्वायर से इसमें डिवाइड कर दो, तो a x बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस b ये आ जाएगा x बाय x माइनस 1 आप प्लस c बराबर 0, ठीक है ना। ये x माइनस 1 के होल स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, तो x बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x बाय x माइनस 1 और प्लस c। अब तुम इस इक्वेशन से कंपेयर करो, यहाँ पर ax स्क्वायर, x की जगह पर ये कैपिटल X आ गया, x की जगह पर यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ माइनस है, तो तुम ये माइनस को अगर तुम एडजस्ट करोगे तो x बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस कर दो, b का कोफिशिएंट जो है
वो हम लिख देंगे माइनस ऑफ एक्स बाय एक्स माइनस वन प्लस सी बराबर 0। यहाँ पर माइनस लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ माइनस था तो यहाँ भी माइनस लगा दिए, चूंकि स्क्वायर था तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। तो अब तुम देखोगे कि ये जो टर्म्स है ना, यही ना रिप्लेस किया है अल्फा को। अगर हम इसमें अल्फा रूट्स है, मतलब ए अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस सी तो 0 है, या बी ए बी बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी भी 0 है। तो अल्फा को रिप्लेस कौन कर रहा है? ये वाला टर्म्स, ये टर्म्स। तो अगर हम अल्फा को रिप्लेस कर रहा है माइनस ऑफ एक्स बाय एक्स माइनस वन, तो एक्स को कौन रिप्लेस कर रहा है? तो वो हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो एक्स को, तो अल्फा एक्स माइनस अल्फा बराबर माइनस एक्स, इसको इधर कर लो, अल्फा एक्स प्लस एक्स बराबर अल्फा, एक्स का वैल्यू आ गया अल्फा बाय अल्फा प्लस वन। इसका मतलब इस इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो अल्फा बाय अल्फा प्लस वन, अल्फा प्लस वन, सिमिलरली बीटा बाय बीटा प्लस वन होगा। हम तो टिक कर देंगे, ठीक है। ऐसे अगर तुम रूट्स निकालने लगोगे तो फिर फंस जाओगे। तो ये जो तरीका है रूट्स निकालने का या रूट्स से इक्वेशन निकालने का, ये हमारा सिमेट्रिकल फंक्शन ऑफ रूट्स या हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस में लाते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इस पर जेईई में भी क्वेश्चंस आया हुआ है और तुमको बुक्स में भी बहुत सारा क्वेश्चंस इसके ऊपर में है, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस और हम तुमको इसमें बता रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं कि इफ अल्फा बीटा गामा, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन बराबर 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये कह रहा है 1 प्लस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा बाय 1 माइनस बीटा प्लस 1 प्लस गामा बाय 1 माइनस गामा, इस तरह का टर्म्स दिखा। अब तुम देखो कि ये जो है, जो चेंज यहाँ पर है वही सेम चीज यहाँ पर भी है, सेम चीज यहाँ पर भी है, इसी को बोलते हैं साइक्लिकल है। अल्फा बीटा गामा में से किसी को भी इंटरचेंज कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइक्लिकल सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो हम ये सोचेंगे कि ये अगर x1 है, ये अगर x2 है और ये अगर x3 है, x1 x2 x3 का जिसका इक्वेशन का रूट्स होगा वो अगर हमें निकल जाए तो x1 प्लस x2 प्लस x3 का वैल्यू चाहिए। मतलब फिर से देखो कि अगर x1 x2 x3 जिस इक्वेशन का रूट्स होगा तो हमको उसका क्या चाहिए? सम ऑफ द रूट्स चाहिए, क्योंकि इसका सम पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को ही चेंज कर देना है। अगर अल्फा बीटा गामा से निकालने लगोगे तो बहुत कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, फिर अल्फा बीटा गामा, ये सब तो निकाल लोगे, बट इसका कैलकुलेशन बहुत ही बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिमेट्रिकल फंक्शंस का अप्लाई कर देंगे। तो हम लिख रहे हैं कि ऐसा इक्वेशन जिसका यही रूट्स हो जाए, ये पूरा का पूरा रूट्स हो जाए, मतलब x1 जो इस इक्वेशन का रूट्स ही हो जाए, x2 उस इक्वेशन का रूट्स हो जाए, x3 रूट्स हो जाए, तो हम सम ऑफ द रूट्स आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, इसमें से जो y है ना वो 1 प्लस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा, किसी को भी एक को इक्वेट कर सकते हो। यहाँ से अल्फा निकाल लेंगे, क्योंकि अल्फा इसको सेटिस्फाई करता होगा। तो अल्फा क्या हो जाएगा, y माइनस अल्फा y बराबर 1 प्लस अल्फा, ठीक है। इस 1 को इधर ले लो, 1 y माइनस 1, इसको इधर ले जाओ तो अल्फा कॉमन हो जाएगा y प्लस 1, तो ये आ जाएगा अल्फा इज y माइनस 1 बाय y प्लस 1। अब तुम अगर अल्फा को इससे रिप्लेस कर दोगे तो इक्वेशन आएगा y में, और उस इक्वेशन का रूट्स क्या होगा, इस टाइप का, 1 प्लस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा, 1 प्लस बीटा बाय 1 माइनस बीटा, 1 प्लस गामा बाय 1 माइनस गामा। देखो इक्वेशन से आसानी से यहाँ से निकल जाएगा क्या टर्म्स आ रहा है। तो ये आ जाएगा y माइनस 1 बाय इसका होल क्यूब, y माइनस 1 बाय y प्लस 1 माइनस 1 बराबर 0। सिंप्लीफाई कर दो, y माइनस 1 का होल क्यूब, y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, y प्लस 1 का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यह आ जाएगा y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3y प्लस माइनस 1, ठीक है, माइनस यहाँ से आ जाएगा ये y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, और इसको भी सिंप्लीफाई कर दो, y माइनस 1 y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0। तुमको सिर्फ देखना क्या है कि सम ऑफ द रूट्स, जो ये x1 x2 x3 जिसको हम लोग माने हैं, इसका हमको सम ही चाहिए। सम टेकन 2 एट ए टाइम, सम टेकन 1 एट ए टाइम जो होता है, उसमें x क्यूब में इक्वेशन y क्यूब में इक्वेशन आ गया, तो
सिमिलर क्या आएगा, वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट डिवाइडेड बाय वाई क्यूब का कॉफिशिएंट, सम टेकन वन एट ए टाइम वाला जो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में किए थे कि इसमें अगर हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिखते क्या लिखते, जीरो, क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म्स नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे कि वाई स्क्वायर का जो टर्म्स है उसका कॉफिशिएंट डिवाइडेड बाय लीडिंग कॉफिशिएंट। तो तुम देखो वाई क्यूब तो इसमें कैंसिल हो गया, ये वाई क्यूब कैंसिल हो गया, यहाँ पर एक वाई क्यूब का टर्म्स आ जाएगा, ठीक है, वो भी विथ निगेटिव साइन, ठीक है, तो माइनस वाई क्यूब आ गया। वाई स्क्वायर का टर्म्स देखो कहाँ से आ रहा है, ठीक है, वाई माइनस वन है, ठीक है, ये टर्म्स था ना, हाँ ठीक है, वाई क्यूब। अब यहाँ से वाई स्क्वायर देखो, यहाँ पर माइनस 6 3y स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस 3y स्क्वायर, और यहाँ से टर्म्स आ रहा होगा माइनस, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ y और y माइनस 2y स्क्वायर, तो माइनस 2y स्क्वायर, और एक y स्क्वायर यहाँ से, तो प्लस y स्क्वायर, ठीक है, यही टर्म्स आया होगा। तो तुम देखो कि 3 6 प्लस 2 8 प्लस 1 दैट इज माइनस 7। सो हमारा इसका जो सम होगा वो क्या आ जाएगा, माइनस 7। इस तरह से हमें आसानी से मिल गया, ठीक है। एक्चुअल में एक कैलकुलेशन के हिसाब से देखोगे तो माइनस ऑफ माइनस 7 डिवाइडेड बाय माइनस 1, तो फाइनली ये माइनस 1 ही आएगा। सम टेकन वन एट ए टाइम में माइनस 1 की पावर 1 उसका निगेटिव लेते थे, ठीक है, तो ये खुद माइनस 7 है, उसके सामने एक माइनस लगेगा और नीचे में लीडिंग कॉफिशिएंट का जी साइन माइनस 1 है, तो फाइनली वो माइनस 7 आ जाएगा। सो हमें इसका वैल्यू आसानी से मिल गया, दैट इज माइनस 7। तो इस तरह का जो कैलकुलेशन है, तो देखो इसमें कि कितना आसानी से हमें मिल गया इसका आंसर। अदरवाइज हम इसको अगर कैलकुलेट करने बैठते तो बहुत ही लंबा चौड़ा कैलकुलेशंस होता। ये है हमारा बेनिफिट्स जो सिमेट्रिकल फंक्शन ऑफ रूट्स के अंदर कवर करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक हमको ये चीज़ समझ में आ गया होगा सबको। एक इक्वेशंस और भी हम लोग इसमें लिख सकते हैं या बना सकते हैं। देखो कैसे, सपोज करो कि हमें एक इक्वेशन का रूट्स निकालना है। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन या फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 6x³ माइनस 11x² प्लस 6x माइनस 1 बराबर 0 कुछ रूट्स आर इन HP। इसका रूट्स HP में है, ठीक है, इसका रूट्स जो है वो HP में है और उस अल्फा बीटा गामा होगा जो HP में होगा, ठीक है। HP में होगा तो देखो HP में जो टर्म्स है ना वो लिखना, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है कि AP में लिखोगे उसका रेसिप्रोकल कर दो, लेकिन अगर हम थोड़ा सा सिमेट्रिकल फंक्शंस का यूज कर लें तो इसका रूट्स अगर HP में है तो पक्का है कि 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा 1 बाय गामा अगर हम रिप्लेस कर दें तो उसका रूट्स AP में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि HP का रेसिप्रोकल AP और AP का रेसिप्रोकल HP वाइस वर्सा है। तो अल्फा बीटा गामा अगर HP में है तो 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा 1 बाय गामा पक्का AP में होगा। तो अगर हम y बराबर 1 बाय अल्फा या अल्फा बराबर 1 बाय y ऐसे रिप्लेस कर दे, अल्फा की जगह पर 1 बाय y या x की जगह पर 1 बाय x, तो जो उसका इक्वेशंस का रूट्स रहेगा वो AP में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करो, इस इक्वेशन में x की जगह पर अल्फा की जगह पर 1 बाय y रख दो, तो 6 1 बाय y का होल क्यूब माइनस 11 1 बाय y का होल स्क्वायर 6 1 बाय y माइनस 1 बराबर क्यूब। ये इक्वेशन y में क्यूबिक होगा और इसका रूट्स क्या है, AP में। पहले का रूट्स था HP में, अब इसका रूट्स क्या हो गया, रूट्स इन AP। और AP में अगर इक्वेशंस का रूट्स आ गया तो तुम क्या करो, a माइनस डी a एंड a प्लस डी, इसको सब कुछ करके और फिर इसका सम और प्रोडक्ट जो है वो लिखा करके a और d का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ये आसानी से तुम्हें रूट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें बेनिफिट्स है सिमेट्रिकल फंक्शंस का, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा सिमेट्रिकल फंक्शन, साइक्लिकल सिमेट्रिकल फंक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग जो रूट्स, लोकेशन ऑफ रूट्स है उसको कवर करेंगे। फिर हम लोग इसमें जो बहुत सारे थ्योरीज बचा हुआ है, थोड़ा थ्योरीज है जिसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चंस पूछता है या तुम क्वेश्चंस के अंदर उसको अप्लाई कर पाते हो, वो थ्योरी भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय।